नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर.के. सर और हम पढ़ रहे हैं इतिहास। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो मैं पढ़ाता हूं उसका रिवीजन करते होंगे और आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में भी आता होगा। तो हम बात करें थे पिछले वीडियो में, हम किसकी बात कर रहे थे? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र हमने पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या पढ़ा था हमने? क्षेत्र पढ़ा था, क्षेत्रफल पढ़ा था। कितना है क्षेत्रफल? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल बताइए कितना है? लगभग 13 लाख। लगभग 13 लाख वर्ग किलो। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो मैंने आप लोगों को कल इसके बारे में बताया था। और हमने एक बात और पढ़ी थी कि 1947 तक इसके अंदर 14 ही स्थल थे, लेकिन 2014 के 14 तक इसके अंदर 2800 स्थल और जुड़ गए। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि खोजकर्ताओं ने अपनी खोजें जारी रखी। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये दो इसमें दो स्तर में बटा हुआ था। एक था ऊपर वाला टीला और एक निचला टीला। इसके अंदर कौन रहते थे? उच्च वर्ग के लोग, राजा महाराजा जैसे लोग इसके अंदर रहते थे। और इसके अंदर रहते थे श्रमिक लोग या जो मजदूरी वगैरह करते थे। इसको हमने इस प्रकार बांटा था। और इसके अंदर जो व्यवसाय था उसका आयात व निर्यात होता था। पूजा किसकी होती थी? हम इसके अंदर हमने पढ़ा था पूजा किसकी थी। पूजा होती थी इसके अंदर पशुपति और मातृ देवी। मातृ देवी किसको कहते हैं? मातृ देवी उर्वरा की देवी, यानी कि जमीन जमीन से जुड़ी हुई माता। तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और इनका समाज था मातृ सत्तात्मक, जो माता के वंश को मानते थे लोग। आज है हमारा समाज कौन सा समाज है? आज पितृ सत्तात्मक है। और हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। ये जो हमारा यहाँ से, जैसे ये हमारा भारत है, तो भारत के यहाँ से लेकर ये इस प्रकार ये फैली हुई थी। फिर यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश वगैरह इधर आ गए सभी। यहाँ कहाँ तक थे? और मैंने आपको स्थिति भी पढ़ाई थी इसकी, ऐसे करके स्थिति। तो हमने क्या पढ़ा था? यहाँ हमने पढ़ा था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही हमने पढ़ा था। तो नॉर्थ के अंदर ये कहाँ तक? मांडा। नॉर्थ के अंदर ये मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। और नीचे नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र तक। और ये इधर ईस्ट के अंदर फैली हुई है उत्तर प्रदेश, जो मैंने अभी बताया है यूपी, आपका यूपी। और वेस्ट के अंदर ये पीके यानी पाकिस्तान। ये इसकी स्थिति थी। मांडा जम्मू कश्मीर कौन सी नदी? हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। यूपी के अंदर कौन सी नदी बताई थी मैंने आपको? सॉरी, हिंडन नदी। हिंडन नदी इधर है, हिंडन नदी यूपी के अंदर। और चिनाब नदी, सॉरी, चिनाब नदी उत्तर के अंदर, चिनाब नदी। दक्षिण के अंदर कौन सी नदी थी? दक्षिण के अंदर थी परवरा नदी, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी मैंने आपको बताई थी। ईस्ट के अंदर हिंडन नदी, नॉर्थ के अंदर चिनाब नदी, साउथ के अंदर परवरा नदी। और वेस्ट के अंदर जो कहां पर? सुतकेंगा डोर, जो बलूचिस्तान बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे थी? ये थी दास्क नदी के किनारे। तो ये मैंने आपको पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था और आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। और आज हम पढ़ेंगे इनके प्रमुख स्थल, स्थलों के नाम हम पढ़ेंगे। फिर एक एक करके हम आपको पूरा पूरा बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, ये आज हम पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक, तो इसके अंदर हमारे पास आता है पहला कौन सा? हड़प्पा। फिर आता है हमारे पास मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सा आता है? सहुंदड़ो। क्या पढ़ेंगे हम? सहुंदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा के बारे में।
फिर पढ़ेंगे हम 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे लोथल। क्या पढ़ेंगे? लोथल को हम पढ़ेंगे। ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूँ वो आप समझो। 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे बनावली को। बनावली को हम लोग पढ़ेंगे। फिर 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है आप सभी को पता होगा। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ कालीबंगन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 8वें नंबर पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रोपड़ के बारे में, रोपड़ सभ्यता के बारे में। 9वें नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? राखीगढ़। क्या पढ़ेंगे? राखीगढ़। और फिर हमारे पास आता है 10वां नंबर, और 10वां नंबर पर है सुरकोटड़ा। क्या है? सुरकोटड़ा। और ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो, देख ध्यान देना। हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज 1921 के अंदर 1921 के अंदर कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे 1921 में रावी नदी के किनारे किसने खोजा था? दयाराम साहल। ध्यान देना, हड़प्पा सभ्यता 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। किसकी अध्यक्षता में? मार्शल जॉन मार्शल की अध्यक्षता जॉन मार्शल की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी या उत्खनन किया था। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में। मोहनजोदड़ो, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो इसका कब हुआ? 1922 में। 1922 के अंदर सिंधु नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी किसने की? सिंधु तो नदी हो गई, सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी। ध्यान देना, राखलदास बनर्जी। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। और 1922 के अंदर सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। 1922 के अंदर इसकी खोज की, और खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और यह कौन से आज वर्तमान स्थिति कहाँ है इसकी? वर्तमान की स्थिति में ये कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है, ये भारत के अंदर नहीं है। ध्यान दें। फिर आता है समुद्रो, हमारा तीसरी सभ्यता। इनके बारे में हम पूरी डिटेल के अंदर बढ़ेंगे। मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ। अगली कक्षा में हम केवल हड़प्पा सभ्यता को ही लेकर चलेंगे, जिसके बारे में हम पूरा टॉपिक, एक पूरा का पूरा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के ऊपर होगा। फिर मोहनजोदड़ो के ऊपर होगा, फिर होगा समुद्रो के ऊपर। तो समुद्रो की खोज 1934 के अंदर कब की गई? 1934 के अंदर। ये कौन सी नदी? सिंधु नदी। ध्यान देना, यही नदी यहाँ पर थी। सिंधु नदी के किनारे वो किसने की थी? मजूमदार। किसने? मजूमदार नानी मजूमदार ने इसकी खोज की थी, उत्खनन किया, जो आज कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर ये स्थित है। वर्तमान इसकी स्थिति पाकिस्तान के अंदर है। और 1931 के अंदर, कब? 1931 के अंदर मेके ने इसका उत्खनन किया। मेके ने इसका क्या किया? उत्खनन किया या इसको खोजा। कब? 1931 के अंदर। और 1934 के अंदर मजूमदार ने इसकी क्या किया? इसका उत्खनन किया, और ये मेके ने इसको खोजा। ध्यान देना। बाद में हमारे पास आता है धोलावीरा। धोलावीरा क्या है? ये गुजरात में लूणी नदी के किनारे स्थित है, जिसे 1967 से 68 के बीच में आर.एस. बिष्ट ने, किसने? आर.एस. बिष्ट या जेपी जोशी द्वारा उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? 1967 से 68 के मध्य किन लोगों ने किया था?
RS बिष्ट, नाम ध्यान देना, RS बिष्ट और JP जोशी, इन्होंने इसका इसका उत्खनन किया था 1970 से 68 के अंदर, इसका उत्खनन किया था। और नदी कौन सी थी? नदी थी लूणी। और आज इसकी स्थिति है गुजरात। गुजरात के अंदर ये स्थित है। फिर हमारे पास आता है लोथल। लोथल ये हमारी एक सभ्यता है। 1954 के अंदर भोगवा नदी के किनारे, जो कहाँ है? गुजरात के अंदर स्थित है। और इसका उत्खनन किसने किया? AR राव ने इसका उत्खनन किया था। किसने किया था और कब किया था? 1954 में। 1954 में, ध्यान देना, कब? 1954 में भोगवा नदी, कौन सी नदी? भोगवा नदी, जो कहां पर स्थित है? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। गुजरात में। और आज वर्तमान में स्थित कहां पर है ये? गुजरात में। और ध्यान देना, जिसका उत्खनन AR राव ने किया। क्या किया? उत्खनन। उत्खनन इसने AR राव ने 1954 के अंदर इसका उत्खनन किया। फिर आता है हमारे पास बनावली आ जाता है। बनावली ये 1974 के अंदर RS बिष्ट ने इसका उत्खनन किया। कब किया? 1974। कब? 1974 के अंदर किसने किया? RS बिष्ट ने। RS बिष्ट ने उत्खनन किया। और ये हरियाणा के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे? दुआसती नदी। दुआसती, या इसको हम बोल सकते हैं सरस्वती, पुरानी सरस्वती, या आज की घग्गर नदी भी हो सकती है। नदी के किनारे, जिसका कहां पर? हरियाणा। वर्तमान स्थिति कहां पर है इसकी? हरियाणा। ये हरियाणा के अंदर स्थित है। और इसका उत्खनन RS बिष्ट ने किया। कब किया? 1974 के अंदर। और दुआसती नदी के किनारे, जिसे सरस्वती नदी भी कह सकते हैं, इसके किनारे ये स्थित है। और हरियाणा के अंदर ये स्थित है। फिर आता है हमारे पास कालीबंगन। क्या आता है हमारे पास? कालीबंगन हमारे पास आता है। क्या आता है? 8वें नंबर पर आता है कालीबंगन, जो कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। राजस्थान है। राजस्थान के कहां पर? हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ में स्थित है। और कौन सी नदी की? घग्गर नदी। घग्गर नदी। और 1960 के अंदर इसका उत्खनन हुआ। 1960 में BK थापर, BK थापर ने किया था। और इसकी खोज, उत्खनन किया था BK थापर ने। और इसकी खोज 1953 में। कब? 1953 में अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। कब? 1953 के अंदर उन अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और 1960 के अंदर BK थापर ने इसका क्या किया था? उत्खनन। ये खोज, ये और कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के और हनुमानगढ़ के अंदर ये स्थित है वर्तमान में। फिर आता है हमारे पास रोपड़। क्या आता है? रोपड़। मैंने आप लोगों को बताया हड़प्पा सभ्यता। रोपड़ के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में। हड़प्पा सभ्यता, जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज की थी जिसकी खोज की थी जॉन मार्शल ने। दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ने मिलकर इसका उत्खनन किया था। 1921 के अंदर इसकी खोज भी 1921 में हुई थी। और कौन सी नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। और जॉन मार्शल इसका अध्यक्ष था और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और इन दोनों ने मिलकर फिर इसका उत्खनन किया।
फिर हमारे पास मौजूद है जो 1922 के अंदर सिंधु नदी के किनारे राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। फिर आता है समुद्र, यह 1934 के अंदर इसका क्या हुआ, उत्खनन हुआ। और कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मजूमदार ने इसका उत्खनन किया और मेके ने 1931 में मेके ने इसको खोजा था। धोलावीर आ गया उसके बाद में, जो 1967 से 68 के अंदर आर.एस. बिष्ट ने इसको खोजा। आर.एस. बिष्ट और जे.पी. जोशी ने इसको खोजा और उत्खनन किया, जो कहां पर है, लूनी नदी के किनारे स्थित है और गुजरात। और ये इसकी वर्तमान स्थिति है गुजरात। और मेके इसके क्या थे, अध्यक्ष होंगे। फिर आता है लोथल। लोथल 1954 में भोगवा नदी के किनारे, जो कहां पर है, गुजरात के अंदर, और जिसका उत्खनन किसने किया, A.R. राव ने इसका उत्खनन किया था। कब, 1954 के अंदर। फिर आते हैं बनावली, जिसका 1974 के अंदर आर.एस. बिष्ट ने उत्खनन किया। ध्वसगति नदी या सरस्वती नदी, जो कहां पर है, हरियाणा के अंदर ये स्थित है। फिर आती है कालीबंगन, इसको सब जानते हैं। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसका उत्खनन बीके थापर ने 1960 के अंदर किया। फिर 1953 के अंदर अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और फिर 1960 में इसका बीके थापर ने उत्खनन कर दिया। फिर आता है हमारे पास कालीबंगन के बाद में कौन सा आता है, फिर आता है रोपड़। कौन सा आता है, रोपड़। फिर आता है रोपड़, और रोपड़ के बाद में हम पढ़ेंगे राखी गढ़ी। और फिर राखी गढ़ी के बाद में हम पढ़ेंगे सुरकोटड़ा। ये सभ्यताएं हम पढ़े, ध्यान देना। रोपड़ यह पंजाब की सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहा, पंजाब की सतलज नदी के किनारे स्थित है, जिसका उत्खनन 1963 में किया गया। कब किया गया, 1963 में किया गया। किसका, रोपड़ सभ्यता। फिर हमारे पास आती है राखी गढ़ी। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल। फिर राखी गढ़ी, ये हरियाणा की घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां पर, हरियाणा की घग्गर नदी, हरियाणा की घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। सॉरी इसकी 1953, सॉरी 63 नहीं है, गलती हो गई। 1953 के अंदर Y.D. शर्मा ने किया। किसने किया, Y.D. शर्मा ने इसका उत्खनन किया। और राखी गढ़ी हरियाणा की घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो 1963 के अंदर इसका उत्खनन हुआ। फिर आता है हमारे पास सुरकोटड़ा। यह गुजरात की सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। गुजरात की सादीकोर नदी के किनारे स्थित है। 1964 में जे.पी. जोशी ने इसका उत्खनन किया, जिसका उत्खनन 1964 के अंदर जे.पी. जोशी ने उत्खनन किया। जे.पी. जोशी ने इसका उत्खनन। तो ये थे आपके प्रमुख स्थल, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। फिर हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे कि अन्य स्थल कौन कौन से थे। ये और आज हम
पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, हम थोड़ा ये और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अन्य स्तर, अन्य स्तर, ये जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया ये मुख्य मुख्य स्थित है। अब आते हैं हम एक नंबर पर, हम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। दूसरे नंबर पर हम कौन से पढ़ेंगे? हरियाणा। तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे राजस्थान। चार नंबर पर हम पढ़ेंगे गुजरात। पांच नंबर पर हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। छठे नंबर पर पढ़ेंगे हम राजस्थान, सॉरी राजस्थान तो आ गया शायद, पंजाब, आपका पंजाब, सॉरी गलती हो गई। ये हम पढ़ेंगे, तो ध्यान देना। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी है? पाकिस्तान के अंदर है अमरी, एक नंबर पर अमरी हो गए, अमरी, और हो गए कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी। ध्यान देना, अल्लाह है तीनों, अल्लाह है दिनों, अल्लाह है दिनों, गणेरी वाला जो सबसे छोटा स्थल है, गणेरी, सॉरी गणेरी नहीं, गणवेरी, गणवेरी वाला सबसे छोटा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है, कौन है? गणवेरी वाला, और सबसे बड़ा धौलावीरा। हरियाणा में है बालू भगवानपुरा, ये सभ्यता है, कौन कौन सी? बालू भगवानपुरा, भगवानपुरा। और उन्नाव, ये सभ्यताएं हम इसके अंदर पढ़ेंगे, किसके अंदर? हरियाणा के अंदर। फिर आ जाए राजस्थान में बालाथली आ गई, एक तो हमारी बालाथली आ गई, और एक आ गई करणपुरा। बालाथली कहां पर है? करणपुरा के अंदर। फिर गुजरात के अंदर हम पढ़ेंगे देसलपुर, देसलपुर तो कहां पर? पगुमद, उनतासी पढ़ेंगे हम। फिर पढ़ेंगे रोजदी, ये सभ्यता हो गए नाम है इसे, रोजदी, रंगपुर, माल, ये है गुजरात की। उत्तर प्रदेश की क्या है? उत्तर प्रदेश की सलोनी, सलोनी या सलोनी उल्लास या मांडी, उत्तर प्रदेश के अंदर है। फिर आते हैं पंजाब के अंदर बाड़ा, बाड़ा दलेरी। तो ये आपके प्रमुख स्थल है, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के ये प्रमुख स्थल है। अन्य पाकिस्तान के अंदर अमरी, कोट दीजी, अल्लाह दिनो, गणवेरी वाला जो सबसे छोटा स्थल है। हरियाणा के अंदर बालू भगवानपुरा, मीनाथल और उन्नाव। राजस्थान के अंदर बालाथली, करणपुरा। गुजरात में देसलपुर, पबूमत, उनतासी, रोजदी, रंगपुर, माधवन। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर सलोनी, हुलास, मांडी। और फिर पंजाब के अंदर बाड़ा और ददेरी। ये सब अन्य स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के। तो आज हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और कल हम शुरू से फिर पढ़ेंगे हम
क्या हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे कल। तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।